Hello students, welcome to this class. In this class, I will teach you the first exercise of real numbers of mathematics class 10th. So let's start the class. तो एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं बुक से पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, इसका पहला पार्ट है 140, उसके प्राइम फैक्टर बनाते हैं पहले। ठीक है, ये है प्राइम फैक्टर बनाने का तरीका। ठीक है, स्मॉल नंबर से करेंगे पहले, छोटी संख्या से। टू से करते हैं, 2 7 जा 40। ओके, और 0 एज इट इज। फिर से 2 से करेंगे, 2 3 जा 6। ओके, और 7 में से 6 गए तो 1 बचता है, और 1 और 0 इकट्ठा लिखते हैं तो 10 होता है। 2 5 जा 10। ठीक है, 2 5 जा 10। फिर 5 से करेंगे, 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7। ओके, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140 आर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, और इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 2 raised to power 2 इंटू 5 इंटू 7। ओके, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156, इसके बनाते हैं हम प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे इवन नंबर है, इवन नंबर से जाएगा ये। ठीक है, 2 से करते हैं पहले, 2 7 जा 14, और 15 में से 14 जाते हैं तो 1 बचता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बच गया, 1, और 1 और 6 को इकट्ठा लिखते हैं होता है 16, और 2 8 जा होता है 16। ओके, तो 2 8 जा 16। फिर से 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 1 बच गया, 18 हो गया। 2 9 जा 18। ठीक है, फिर अब यहाँ पे क्या आ गया, ऑड नंबर, तो ऑड नंबर से जाएगा, 3 लेते हैं पहले। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और 13 एक प्राइम नंबर है तो ये 13, 13 से जाएगा 13 1 जा 13। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए हमारे पास। टू इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं 2 raised to power 2 इंटू 3 इंटू 13। ओके, इसका आंसर भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है 3825, और इसके भी बनाते हैं हम प्राइम फैक्टर्स। यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या नंबर है, ऑड नंबर है, तो ये ऑड नंबर से जाएगा। 3 से करते हैं, 3 1 जा 3। ओके, 3 2 जा 6, और 8 में से 6 गए 2 बचता है। 2 2 यहाँ पे हो गया 22, और 3 7 जा हो गया 21, 1 बच गया हो गया 15, 3 5 जा हो गया 15। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, फिर आगे करते हैं इसको। फिर से 3 से जाएगा, 3 4 जा होता है 12, और 3 2 जा 6, 1 बच गया, तो 3 5 जा 15। अब किससे जाएगा, अब जाएगा 5 से। 5 8 जा होता है 40, और 42 में से 40 गए तो 2 बचता है। ठीक है, यहाँ पे आ गया 2, और 2 5 इकट्ठा लिखते हैं, हो गया 25, और ये जाएगा फिर 5 से। 5 5 जा 25। अब फिर से 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, और 8 में से 5 के 3 बचता है, तो यहाँ पे हो गया 35, और 5 7 जा 35, और 17 से जाएगा, फिर 17 1 जा 17। ओके, और इसके प्राइम फैक्टर्स भी आगे 3825 के हम लिखते हैं यहाँ पे, ये आगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5
इंटू 17। तो इसको हम और आ, आगे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 2 5 रेज़ टू पावर 2 इंटू 17। ओके, इसका आंसर भी आ गया। नेक्स्ट करते हैं इसका, नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ। ठीक है, इसमें है 5005। ठीक है, तो इसको भी करते हैं। इसके बनाते हैं अब प्राइम फैक्टर्स। अब 5 से जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ऑड नंबर है, तो 5 भी क्या है, ऑड नंबर है, तो 5 से जाएगा। 5 1 जा 5, 0 एज इट इज, और 5 1 जा 5। फिर किससे जाएगा, फिर 7 से जाएगा। 7 1 जा 7, और 10 में से 7 जाते हैं तो 3 बचता है। तो यहाँ पे 3 आ गया, 3 और 0 इकट्ठा लिखते हैं तो हो गया 30, और 7 4 जा होता है 28, और 30 में से 28 गए, 2 बचता है, यहाँ पे आ गया 2, और 7 3 जा 21, इतना आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं अब। ठीक है, अब जाएगा ये 9 से भी नहीं जाएगा, अब जाएगा 11 से सीधा। ठीक है, तो 11 बन जाए 11, 14 में से 11 जाते हैं, 3 बचता है, तो यहाँ पे 3 लिख दिया, और 3 और 3 इकट्ठा लिखते हैं, हो गया 33। तो 11 3 जा हो गया आपके पास 33, और 13 आ गया, तो ये सीधा चल जाएगा 13 1 जा 13। ठीक है, आ गया आंसर। फिर से इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए, क्या है, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। इसका आंसर भी आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट बचता है, अब इसको भी कर लेते हैं। ये है 7429। ओके, तो ये 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं, 11 से भी नहीं। आई थिंक दिस इज, ये जाएगा 17 से। ठीक है, 17 से जाएगा तो 17 फोर जा करके देखते हैं ना। 17 फोर जा होता है 68, और तो 74 में से 68 गए तो बचता है 6। 6 2 इकट्ठा लिखते हैं तो ये हो गया 62। ओके, और 7 3 जा होता है 51। ठीक है, 7 3 जा होता है, सॉरी, 17 3 जा होता है 51, और 62 में से 51 घटाते हैं तो क्या बचता है 11। ठीक है, क्या बचता है 11। तो यहाँ पे क्या आ गया 11, और ये हो गया फिर 119, तो ये आता है 17 7 जा। ठीक है, 17 7 जा होता है 119। तो इतना आ गया। अब करते हैं इसको नेक्स्ट। अब जाएगा ये 19 से। ठीक है, 19 2 जा होता है 38, और 43 में से 38 घटाते हैं तो क्या बचता है 5। यहाँ पे क्या बचा है 5, और 19 3 जा होता है 57। ठीक है, और सिंपली ये चला जाएगा, फिर ये कट जाएगा 23 से, 23 1 जा 23। इसका भी आंसर आ गया 7429 के प्राइम फैक्टर्स हैं 17 इंटू 19 इंटू 23। ये आ गया आंसर, यहाँ तक नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, तो इसका पहला बात करते हैं। ये है 26 एंड 91। ठीक है, तो सबसे पहले इन गिवन नंबर्स के हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। सॉल्यूशन, तो ये आ जाएंगे हमारे पास
टू इंटू 13 आगे 26 के प्राइम फैक्टर्स, और 91 के क्या आए, 7 इंटू 13। ठीक है, अब निकालते हैं इनका, पहले निकालेंगे HCF। ठीक है, क्या निकालेंगे पहले, HCF। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो दोनों में यहाँ पे कॉमन है, क्या है कॉमन, यहाँ पे कॉमन है 13। ठीक है, HCF क्या आ गया, 13। ओके, अब निकालते हैं इनका एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब एलसीएम निकालने का तरीका देख लीजिए। जो ज्यादा मारे उसको लेते हैं, इसमें और नंबर भी लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2 बच गया, ठीक है, 7 और 13 इधर गए, तो उसको एक बार लेंगे। ठीक है, या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, एलसीएम में एचसीएफ तो लेते हैं, और जो बाकी बच गए नंबर्स उनको भी लेते हैं। ठीक है, आगे समझ में। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास 182। ठीक है, ये आ जाता है। अब करते हैं इसकी वेरिफिकेशन, जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। अब करते हैं इसकी वेरिफिकेशन। ओके, वेरिफिकेशन करते हैं। क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला गया है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, एलसीएम क्या है हमारे पास, 182। ठीक है, और एचसीएफ क्या है हमारे पास, 13। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इसका मतलब है जो हमारे पास गिवन नंबर्स दिए गए हैं 26 एंड 91, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 26 इंटू 91। ओके, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 2366। ठीक है, 2366। और इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी सेम ही आता है, दिस इज इक्वल टू 2000 2366। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे आप, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। ओके, और ये दोनों बराबर आ गए, तो लास्ट में लिख देंगे आंसर वेरीफाइड। ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट पार्ट करते हैं अब इसका। नेक्स्ट बोला गया है 510। ओके, 510 एंड 92। ओके, ये है सेकंड क्वेश्चन इसका। तो सिमिलरली पहले क्वेश्चन की तरह इसके भी क्या बना देंगे, पहले प्राइम फैक्टर्स। ओके, तो यहाँ पे है 510, तो इसके फैक्टर्स बनाएंगे। यहाँ बनाते हैं इसको। ठीक है, 510 टू से जाएगा, 2 2 4, 1 बच गया। ठीक है, और 2 5 10, यहाँ पे भी 5 आ गया। ठीक है, और 3 से करके देखते हैं, 3 8 जा 24, 3 5 जा 20, सॉरी 3 5 जा 15। ओके, फिर अब करते हैं इसको 5 से। तो 5 1 जा 5, यहाँ पे 3 बच गया, तो 5 7 जा 35।
ये आ गया इसके, ठीक है। आगे समझ में क्या है इसके, 2 × 3 × 5 × 17, ठीक है। अब करते हैं 92 के, 92 के भी सेम ही है। 92 के करते हैं, 92 के क्या आ जाएंगे, 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, फिर 2 6 12, ठीक है। फिर से 2 से करेंगे हम, 2 2 जा 4, और 2 3 जा 6, 20, ठीक है। तो 2 × 2 × 23, ठीक है। अब निकालते हैं इनका HCF, HCF निकालेंगे अब इसका। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों नंबर्स में, एक तो देखो यहाँ पे 2 है ना, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे नहीं है, 5 यहाँ पे नहीं है, 7 नहीं है, सिर्फ 2 है इसका, ठीक है। अब निकालते हैं एलसीएम। 2 × 2 × 3 × 5 × 17 × 23, और इसको मल्टीप्लाई करके ये आ जाता है हमारे पास 23,460, ठीक है। अब करते हैं इसकी वेरिफिकेशन, ठीक है। अब क्या करते हैं इसकी वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में क्या बोला गया हमारे को, कि जो ये आपके पास एलसीएम इंटू एचसीएफ है, ये बराबर है हमारे पास किसके, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, टू नंबर्स, ठीक है। तो एलसीएम आया हमारे पास 23,460, इंटू एचसीएफ है हमारे पास 2, और गिवन नंबर्स का प्रोडक्ट हो जाएगा, मतलब 510 × 92, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जैसे करते हैं 0, 12, 1 9, ठीक है, 2 2 3 6, अच्छा, ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ पे 46,920, ठीक है। 46,920, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी सेम ही आता है, ठीक है। वैसे कर लेना आपने मल्टीप्लाई, सेम ही आएगा ये, ठीक है। 4 ये भी आ गया, दिस इज इक्वल टू 46,920। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड बराबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, आंसर वेरीफाई लिख लो, या आंसर वेरीफाइड, ठीक है। नोट कर लीजिए यहाँ तक, हो सके तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए। थर्ड है हमारे पास 336 एंड 54, ओके। इसके भी क्या निकालेंगे, पहले प्राइम फैक्टर्स, ओके। तो निकालते हैं, इसके क्या आ जाएंगे, यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है। ये जाएगा पहले 2 से, 2 1 2, 12, 2 8 16, फिर यहाँ पे 2 8 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर से 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, और 2 एकम 2, ठीक है। 3 7 के, और 7 एकम 7, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। मतलब 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7, ओके। आप इसको रफ वर्क में कर सकते हैं साइड जैसे, ठीक है। और
अब 54 इसके भी निकालते हैं, इसके हो जाएगी शायद 54, 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, यहाँ पे 1 बच गया, ठीक है। तो 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ओके, उसके प्राइम फैक्टर्स के आगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, अब निकालते हैं इनका, क्या निकालते हैं, एच सी एफ। तो यहाँ पे देखिए, एक तो 2 कॉमन है और एक तो 3 कॉमन है, तो ये क्या आ गया, एच सी एफ क्या आ गया, 6। ओके, अब निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम, तो एलसीएम में क्या लेंगे, जो ज्यादा वाले उसको लिखते हैं, या तो आप ऐसा कर सकते हैं एचसीएफ तो उसमें लिखते ही हैं, और जो बाकी नंबर समझते हैं उनको भी लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ओके, और यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, और इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आता है 3024। ओके, अब करते हैं इसकी, क्या करते हैं, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन करते हैं, वेरिफिकेशन क्या बोला है हमारे को वेरिफिकेशन में, जो एलसीएम है, एलसीएम इंटू एचसीएफ वो किसके बराबर है, क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है। तो एलसीएम क्या है हमारे पास, 3024, एलसीएफ क्या है 6 इंटू 6, तो गिवन नंबर्स का प्रोडक्ट मतलब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 336 गुणा 54, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आता आई थिंक 18,140, करके देख लेता हूँ, 6 चौके 24, तो यहाँ पे हसल आ गई, क्या है, ठीक है, 2 6 12 14 1, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी सेम ही आएगा। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड क्या है, बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो वेरिफिकेशन हो जाती है करेक्ट, तो हम लिख सकते हैं हेंस वेरीफाई। क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट हो गए, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। जो इंटीजर्स हैं या नंबर्स जो भी दिए हैं, इनके हमें क्या निकालने हैं, इनके निकालने हैं हमारे को सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ। भाई ये तो सिंपल है, वेरी इजी। तो पहला क्वेश्चन करते हैं इसका, पहला है और 12 दिया है, कॉमा 15 एंड 91, ओके। तो सोल्यूशन करते हैं, 12 के निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स, तो क्या आ जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, इसके निकालना तो इजी है, ठीक है। फिर है 15, 15 के क्या आ जाएंगे, 3 इंटू 5 9, फिर क्या दिया गया है, सॉरी यहाँ पे दिया है 20, ठीक है, 21, 21 के क्या आ जाएंगे, 3 इंटू 7, ठीक है। एचसीएफ निकालेंगे, क्या है कॉमन सभी में, एक तो है 3, सिर्फ 3 है, ठीक है। अब निकालते हैं एलसीएम,
एलसीएम निकालते हैं। 2 × 2 जो ज्यादा बार उसको लिया, ठीक है। फिर 3 सभी में तो उसको एक बार, 5 × 7। ओके, ठीक है। अब इनको करते हैं मल्टीप्लाई। ये हो गया हमारे पास, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 5 = 60, 60 × 7 = 420, यानी कि 420। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो जाता है हमारे पास कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? इसमें बोला है, इसमें 17, 23 और 29। ये तो बहुत आसान है ना। सोल्यूशन करते हैं इसका। पहले 17 के निकालते हैं प्राइम फैक्टर, ये क्या हो जाएगा? 17 या 17, ठीक है। और 23 और 29 है, 29 × 1, ठीक है। तो एचसीएफ क्या आ गया? क्या आ गया एचसीएफ? एचसीएफ आ गया हमारे पास, इन सब में कॉमन क्या है? 1, ठीक है। और एलसीएम क्या आएगा इसका? एलसीएम आएगा इसमें इन सभी को, ठीक है। पहले तो 1 सभी ने इसको एक ही बार लेंगे, 1 × 17, ठीक है। 1 × 17 × 23 × 29, ठीक है। अब करते हैं इसको मल्टीप्लाई। पहले 23 × 17 करते हैं सर। 21, 2 बज गए यहाँ पे। 14 थे तो 16, ठीक है। और 1 2 3 2, ये आ गया 390। अब इसको करते हैं मल्टीप्लाई, किससे? कौन बच गया? बस 29 बच गया, ठीक है। 9 × 9 = 81, 8 बच गया यहाँ पे आंसर। फिर 9 3 होता है 27, +8 हो गया 35, ठीक है। और इंटू 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18, ठीक है। और 2 × 3 = 6, 7, ये आ गया 9 3 और 8 5 13, एक 7 10 1 क्या, ये आ गया, ठीक है। ये आ गया इसका एलसीएम, क्या आ गया? 11,339। ओके, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड का लास्ट बचता है, ठीक है। ये है 8, 9 और 25, ठीक है। 8 के निकालते हैं प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, ठीक है। फिर 9 के निकालते हैं, 3 × 3 = 9, 25 के 5 × 5, ठीक है। लेकिन इन सभी में कॉमन क्या है? 1 तो इनमें कॉमन है ना। तो एचसीएफ क्या आ गया हमारे पास? 1, ठीक है। और एलसीएम क्या आ गया? ठीक है, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5, और दिस इज इक्वल टू कितना आ गया है? ये ऐसे कर लो, 8 9 72, 72 × 25 10 36, ये आ गया हमारे पास 1800, यानी कि 1800, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, याद तक कर लीजिए। नो,
क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657। तो इसमें हमारे को HCF दिया गया है, ठीक है, HCF क्या इसमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन दैट HCF ऑफ 306, 657, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 9, ठीक है। एलसीएम निकालना है हमारे को। एक फॉर्मूला याद है जो कि हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था, वो क्या था, एलसीएम इनटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो एलसीएम क्या है हमारे पास, ये तो निकालना है हमारे को। एचसीएफ कितना दिया है 9, सॉरी, एलसीएम इंटू 9 और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब 306 गुणा 657, ठीक है। एलसीएम को इधर रखेंगे और 306 इंटू 657, 9 चला जाएगा अपॉन में, ठीक है, और इससे यहाँ पे ये कट जाएगा 34, 9 जब होता है आपके पास 306, तो यहाँ से ये कट गया, तो यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, क्या बच गया 34 इंटू 657। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 22,338, ठीक है। तो एलसीएम आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 भी होता है कंप्लीट, नोट कर लीजिए यहां तक। नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर 6 raised to power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। मतलब जो कि 6 रेज टू पावर n दिया है यहाँ पे कि ये 0 के साथ एंड होता है, तो ये हमें बताना है, चेक करना है। तो क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका करते हैं सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। तो 6 रेज टू पावर n कैन बी एंड विद 0, ठीक है, कैन बी एंड विद 0 इफ 2 and 5, ठीक है, सॉरी 2 and 5 इट्स प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। जैसे अगर 10 है ना, तो 10 देखिए यहाँ पे 2 5 10 और 5 यहाँ पे 0 से एंड हो रहा है 10, ठीक है। तो 6 में देखते हैं, 6 के पहले प्राइम फैक्टर से निकाल लेते हैं। तो 6 के प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे 2 इंटू 3, यहाँ पे 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ पे लिख लीजिए 5 5 इज not a factor of 6, so 6 raised to power n क्या ऑप्शन में कैन नॉट and cannot end with the digit 0, ओके। तो ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको, इसको मिटा देते हैं पहले।
क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। क्या बोला है, एक्सप्लेन वाई, मैं क्वेश्चन लिखते जाता हूँ, सॉल्यूशन भी करते हैं इसका साथ साथ। वाई वाई 7 into 11 into 13 प्लस 13 एंड 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो ये हमारे को बताना है। मैंने क्या किया, जो पहले दिया था उसको मान लिया एक्स, जो सेकंड में दिया उसको मान लिया वाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए आप कॉमन क्या है, यहाँ से 13 क्या है, ठीक है, 13 क्या है, दोनों साइड है यहाँ पे। ठीक, 13 को ले लिया बाहर, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, 7 into 11 इंटू, यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। 13 आ गया और ये क्या हो गया, 11 7 77। ठीक है, गुना एक मतलब 77। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या गया, 13 गुणा 13 into 78, और इसको करते हैं मल्टीप्लाई। 3 8 जा 24, 3 7 21, 2 हो गया 23, 70। ठीक है, 4 आ गया इधर, 8 3 11, चलिए 1 9 1। ठीक है, इतना आ गया है, चेक कर लेता हूँ फिर से। 3 9 24, 3 7 21, 2 23। ठीक है, इंटू, और 1 8 8 1 7 4 8 3 11, बस। ठीक है, एक ना आ गया 1014। ठीक है, ये आ गया। आप बनाते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स, तो ये क्या आ जाएंगे, 1014 के 2 से करते हैं, 2 5 जा 10, और 0 लेते हैं, 2 7 जा 14। ठीक है, फिर से अगर हम इसको 3 से करें, तो 3 1 जा 3, 2 3 छिके 18, यहाँ पे 2 बच के फिर से, तो 3 9 जा 27। ठीक है, अब फिर से करते हैं, किससे करेंगे इसको, चलो 3 से करते हैं, ये 3 से चलेगा आई थिंक। 3 5 15, बच गया 1, 19 आ गया, नहीं जाएगा। इसको करते हैं फिर हम, 3 से तो नहीं जाएगा ना, 3 5 जो होता है 15 1, नहीं, 5 से करके देखते हैं। 5 5 से जाएगा, नहीं, ये जाएगा सीधा आई थिंक 13 से, है ना। 13 1 जा 13, तो यहाँ से 16 में से 13 के 3 बचता है, 3 9 इकट्ठा लिखते हैं हम, क्या 39, तो 13 3 39, यानी कि 13 3 जा 39। ठीक है, तो 13 1 जा 13, इसके आगे प्राइम फैक्टर्स, इसके क्या आ गया हमारे पास, 2 into 3 into 13 into 13। तो ये आगे, इसमें भी ऐसा होगा, अगर इसको सॉल्व कर लेंगे, करते हैं तो आप कर लेना, वैसे यहाँ तक भी करते हैं तो भी यहाँ से यही से पता लग जा रहा है क्या है, कि जो
लिखेंगे एक्स एंड वाई, जिनको हमने माना है एक्स एंड वाई, एक गिवन नंबर से लिख सकते हैं आप, एक्स एंड वाई हैव प्राइम फैक्टर्स other other than one. So these numbers are कंपोजिट नंबर्स, मतलब जिनके खुद खुद के अलावा, एक के अलावा अलग फैक्टर्स हैं, अलग प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है। these numbers are composite 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 numbers, ठीक है। क्वेश्चन 5 हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन बचता है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है कंप्लीट। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। नोट कर लीजिए यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ, ठीक है। क्या है ये का सर्कुलर पाथ है क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है। एक ये सर्कुलर पाथ, ठीक है। सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, ठीक है। स्पोर्ट्स की कोई फील्ड है, उसके अराउंड है सर्कुलर पाथ। एंड सोनिया नाम की कोई लड़की है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन अराउंड टू द फील्ड, ठीक है। जो सोनिया है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे लिख लिया इसको, ठीक है। ये कितना टाइम लेती है इसको पूरा करने में, या सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड टू द फील्ड, ठीक है। 18 मिनट्स, ठीक है, 18 मिनट्स। और जो रवि है, ठीक है, तो वाइल रवि टेक्स, और यहाँ पे क्या है, यहीं पे रवि है, और रवि कितना लेता है, रवि लेता है 12 मिनट्स, ठीक है, 12 मिनट्स, ठीक है। सोनिया लेती है 18 मिनट्स और रवि लेता है 12 मिनट्स, इसको कंप्लीट करने में वो 10 से, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, ठीक है, सेम पॉइंट बोला है लोग, ठीक है, सेम पॉइंट। दे बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम, ठीक है। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन द स्टार्ट, मतलब आफ्टर हाउ मेनी, कितने आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट्स के बाद, ठीक है, वे स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक है। तो उसको करते हैं, तो इसका होगा सोनिया, सोल्यूशन में लिखेंगे सोनिया एंड रवि will meet again at the starting, ठीक है। मतलब उनने सेम डायरेक्शन में इसको कंप्लीट किया, राउंड लगाया इसका, तो एट द स्टार्टिंग पॉइंट that that will be the LCM of both times, ठीक है। तो सोनिया का टाइम क्या था, 18 मिनट्स, ठीक है, और रवि का था 12। अगर इसके हम
फैक्टर्स करें, ठीक है। या पहले रवि का लिख लो, रवि का था, ठीक है। यहाँ पे लिख लो रवि टाइम्स, और यहाँ पे सोनिया टाइम्स, ठीक है। स्ट्रेट लिख लो। इसका 12, तो 12 के करते हैं प्राइम फैक्टर्स, क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, ठीक है। मतलब 2 × 2 × 3। और सोनिया का क्या था, ये जाएगा 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, ठीक है। 2 × 3 × 3। अब देखिए इसमें एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा, जो सबसे ज्यादा है उसको लेंगे पहले, यहाँ पे 2 ज्यादा बार है, ठीक है, तो 2 आ जाएगा। और यहाँ पे भी, लेकिन एक 2 यहाँ पे बच गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे 3 है ज्यादा बार, और एक 3 ऊपर बच गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 दूनी 4, 2 2 4 × दिस इज 9, तो 4 × 9 हो गया 36 मिनट्स। तो ये आ गया आंसर। इतना टाइम पे मिलेंगे वो सेम पॉइंट पे 36 मिनट्स पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है कंप्लीट। इस प्रकार हमारी ये जो पूरी एक्सरसाइज है 1.1 ऑफ रियल नंबर्स, ये हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम 1.2 करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।